अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं पहले आपको कटिंग बताऊंगी। ये जरबरी वालों का सूट है और ये देखें, जो बच्चे कहीं सीख रहे होते हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा था, क्योंकि पहले आती थे इन लंबाई इस तरह की होती थी कमीजों की, लंबाई के बाद फ्रंट साइड के बाद बैक साइड के बाद बाजू। लेकिन अब ये कपड़े इस तरह आ रहे हैं कि ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ये उन्होंने निशान दिया हुआ है। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपके सामने उतार रही हूँ कि आप इस तरह ये देख लें। ये चादर भी नहीं है, ये कमीज है। आपने इसको इस तरह पहले लहदा लहदा कर लेना पीस को। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। क्योंकि इस पे गला नहीं बना हुआ, गला अपनी मर्जी से आप बना सकती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कौन सी है और फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। इसलिए मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ। वैसे आप खुद समझदार हैं, आप लोगों को पता होगा। आपको ये देखें, ये बाजू है, तो बाजू पहले इस तरह नहीं होते, अब इस तरह उन्होंने बना दिए हैं। अब ये बाजू कर लिए हमने लहदा। ये हमें तीनों चीजें लहदा लहदा मिल रही हैं। ये बाजू है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। फ्रंट साइड है इसके इसलिए कि ये हमने इसको, ये चीज जो बनी हुई है, इसको हमने इस तरह ऐसे कार्नल ऐसे पकड़ते जाएंगे, तो इस्त्री की मदद से ऐसे उल्टा करके हम इसको दरमियान में इस्त्री की मदद से इसको इस तरह इस्त्री कर लेंगे। ये देखिए, ये कार्नल ऐसे कार्नल से कार्नल मिलाते हुए आप इसको दरमियान से इस तरह निशान बना लें। और उसके बाद आप ये देखें, ये चीज़ है जो, ये भी आपकी इस तरह बराबर होनी चाहिए। इस तरह ऐसे बराबर रखेंगी तो ये आपकी कटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी और बिल्कुल बराबर इसकी कटिंग हो जाएगी। इस्त्री करने के बाद मैं ये कटिंग करके तो आपको ये जो डिज़ाइन इसका बनाना है वो बताऊंगी। इसके पीस उतारने के बाद मैंने ये कटिंग कर लिया। कटिंग के बाद आ जाते हैं गले की तरफ। ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड हमने लहदा कर लेनी है, बैक साइड हमने लहदा कर लेनी है। अब फ्रंट साइड पे हमने इस पेपर पट्टी के साथ और इस मगजी के साथ और ये बटन लगा के ये गला कंप्लीट करना है। उसके लिए ये मैंने पेपर पट्टी ली है। पेपर पट्टी मैं तकरीबन अभी ऐसे जोड़ नहीं रही, अभी मैं इधर ऐसे रख के इसको, अब हम ये पेपर पट्टी इधर ऐसे रख के इसको अभी चिपकाएंगे नहीं, तो हमने गले की कटिंग कर लेनी है। क्योंकि हमने इस इधर ये देखना है कि ये चीज़ हमारी 6:30 तक हमारा गला तैयार हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये वाला इधर से ऐसे कट करके तो फिर इधर से हमने कटिंग करनी है। और पहले गले की ये 3 इंच पे निशान लगा और अब हमने ये देखना है कि ये 4 इंच पे हम लगाएंगे तो हमारा ये गला कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि गला हमने इस पे मगजी लगानी है अंदर की तरफ, और ये वाले मगजी है जो हम बाई की तरफ लेंगे इस पाइपिंग के साथ। अब इसके बाद ये कर लिया। अब मैंने इसको ये निशान लगाया, इस निशान को इस तक ये ले लेंगे चीज़। उसके बाद
हमने ये चीज़ कम कर लेनी है। कुछ इस तरह, ठीक है। अब हमने ऐसे खोल के उल्टी साइड पे मैंने इस तरह ये पट्टी चिपका लेनी है। चिपका के तो फिर मैं आपको ये मगजी लगाना बताऊंगी। मगजी के बाद ये हमने बैक साइड और फ्रंट साइड की इकट्ठी मगजी लगानी है अंदर की तरफ। ये पट्टी लगा के हमने इसके ऐसे साथ साथ ऐसे कटिंग कर लेनी है इसकी। इस तरह। उसके बाद हमने इधर निशान दरमियान में बना के इसका, तो ये देखते हैं कि किधर तक एंडी टेप है इसकी। इस कटिंग के बाद हमने इधर ऐसे निशान लगा लेना है 10 इंच तक। 10 इंच के बाद हमने इधर ऐसे निशान लगा के, तो ताकि ये दरमियान से कटिंग हो, इसको पकड़ के ऐसे, और इस निशान को ऐसे पकड़ के आपने इस तरह कर लेना है। इस तरह करके तो इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। इधर तक, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी बहुत मामूली सा इधर ऐसे कट लगा लेते हैं, और बहुत मामूली सा इधर ऐसे लगा लेते हैं। अब हमने इसको, जो मैंने ये रेडीमेड पैपिंग सी, इस पैपिंग की मैंने वो जो धागा था वो निकाल दिया है। अब इसको मैं इस तरह ऐसे नीचे रखती जाऊंगी, तो इधर सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद इधर भी इसी तरह रखूंगी और इधर सिलाई लगा लूंगी। ये बस इधर तक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद अब ये मैं इधर से इतनी मगजी उतार के, तो इस साइड पे भी इसी तरह सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई लगा के इस्त्री की मदद से मैंने इसको उल्टी साइड पे मोड़ लिया है। इस तरह उल्टी साइड पे मोड़ के तो मैंने इस इस्त्री के साथ इस तरह बिठा लिया। इस तरह बिठाने के बाद मेरी ये वाली चीज़ ऐसे सीधी इस तरह मगजी आ जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है और जल्दी जल्दी लग जाती है। उसके बाद ये मेरा नीचे वाला हिस्सा जो है, क्योंकि मैंने 6.5 इंच की गले की कटिंग इधर तक कर ली है, तो ये मैं बटन इधर तक लगाऊंगी। तो अब इसको मैंने नीचे लगाना है, तो नीचे लगाने के लिए मैं पहले इसकी ऐसे इसको नाप लूँगी, इसकी कटिंग करके, तो इस हिस्से को मैं ऐसे अंदर की तरफ ले जाऊंगी। अंदर की तरफ लेके इसको फिर नापूंगी इस तरह से नाप के, तो ऐसे मैं इसको इस तरह कर लूँगी। इस तरह करके
ये चीज़ मेरी अंदर की तरफ आ जाएगी इस तरह, ऐसे करके। अब मैंने इसको इधर भी ये नीट हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के मैंने लगानी है, तो इधर से भी मेरा ये चीज़ ऐसे नज़र नहीं आएगी। ये उल्टी इसलिए रख रही हूँ कि इसको मैंने ऐसे जोड़ के सिलाई लगानी है इस तरह, ऐसे उल्टा रख लिया है, क्योंकि बाएं की तरफ ये नीट चीज़ आ जाएगी, ये धागे नहीं निकलेंगे। उसके बाद हमने इसको इस तरह ऐसे जोड़ लेना है इस तरह। उसके बाद हमने इधर ऐसे सिलाई लगा लेनी है इस तरह। अगर कोशिश करें कि इस तरह का मैच धागा हो जाए, तो आप इसके ऊपर मग सिलाई लगा के आए, इस चीज़ के ऊपर। अगर ये मैच नहीं हो रहा तो फिर इधर लगाएंगी, तो फिर ये जो इस तरह उठा उठा हुआ नजर आएगा। अगर आप लगा लेंगी तो फिर ऊपर बटन लगेंगे, तो फिर भी ये कवर हो जाएगा। जिधर हमने ये इधर कार्नर सा बना हुआ है थोड़ा सा मामूली सा, उधर से हमने ये कपड़ा रख लेना है। रखते हुए मैंने इस पे ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा इस तरह ऐसे मैंने रखते जाना है। और ये कपड़ा मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे साइड पे रख लिया है इधर, ताकि मेरी जो दूसरी मगजिया इधर सिलाई लगेगी, तो इधर से भी धागे नहीं निकलेंगे और उधर से भी नहीं निकलेंगे। इधर आके आपने ऐसे ध्यान से इसको ऐसे उठा के, तो ये चीज़ है जिधर हमने सिलाई नहीं लगाई, इसको ऐसे हमने अंदर लेके जाना है। ठीक हो गया ना। इस तरह हमने इसको ऐसे मोड़ लेना है। इसका हमने बटन टेक नहीं बनाना। अगर बटन टेक बनाना होता तो इसको हमने नीट से बनाना था। तो इसको हमने ऐसे जोड़ लेना है आपस में, इधर इस तरह ऐसे जोड़ के, तो इसकी सिलाई लगा लेनी है हमने। इस मगजी के बाद मैं बैक साइड जोड़ूंगी। इसी तरह मैं इसको उल्टा रख के, सीधा रख के कमीज को इस ऊपर में उल्टा रख लूंगी इसको। तो तीरा लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई के बाद मैंने ये जो निशान बना हुआ है, ये जो पिंक पिंक सा निशान बना हुआ है, इस पे मैंने लेस लगानी है। इधर से कटिंग करूंगी और इस लेस को इसके अंदर रख लूंगी। इसके बाद बैक साइड पे भी इसी तरह का डिजाइन है, तो इसी तरह का निशान है। इधर भी मैं ये लगाऊंगी। ये मैं इसलिए आपको लगाना नहीं बता रही, क्योंकि ये कट करके तो सिलाई आप लगा सकती हैं ना, तो इसलिए बाकी कमीज मैं आपको कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। इसके बाद ये वाला इस आ जाएगा नीचे वाला, तो नीचे क्योंकि ये पोस्टर है जो इसका, उसके अंदर यही चीज है। तो इसके बाद हमने ये इसकी ये लेस लगानी है। तो कुछ बटन मैं लगा लूंगी इधर, तो कुछ मैं आपके सामने लगा के बताऊंगी। ये बटन मैंने ऐसे एक ऐसे करके नहीं लगाने, इनको मैंने ये 3 इधर लगाने हैं ऐसे, जिस तरह उन लोगों ने लगाए हुए थे। क्योंकि ये डिजाइनर सूट है, तो डिजाइनर सूट जो है उनका ही डिजाइन दिया हुआ था, जो हम वही कॉपी कर रहे हैं। तो ये हम इस तरह लगाएंगे।
ऐसे। इसी तरह वो लगे हुए थे तो इसी तरह हम भी लगा लेंगे। उसके बाद अगर आपको समझ आती है कि आप मगजी पिंक कलर की बाहर की तरफ लगाना चाहती हैं तो बाहर की तरफ लगा ले, लेकिन ये जो पोस्टर है इसके मुताबिक जो सिलाई इधर से लगा के अंदर की तरफ मगजी मोड़ते हैं ना, तरपाई वाली, वो हम लगाएंगे बिल्कुल सादे तरीके से। कई दफा मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं उसी तरह लगाऊंगी। तो आप भी, आपको इसलिए नहीं लगाना बता रही कि आपको ये आता है लगाना, मैं बता चुकी हूँ। इस मगजी के लगाने के बाद मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई। तो फिटिंग की सिलाई के बाद ये जो जिस तरह पोस्टर में ये दिया हुआ है, उन्होंने शीटल लैस लगाई हुई है, ये मैंने लगाई है फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। इसके बाद बाजू लगाए हैं, तो बाजू भी मैंने सेम उसी तरह बना लिए हैं। पीछे से गोल है, इसका बाजू चौरस नहीं है तो आगे से चौरस है, तो ये भी सेम उसी तरह बना लिए हैं। तो अब आ जाते हैं ये मगजी की तरफ। ये गोल गला बनाया हुआ है, इसका 4 सवा 4 इंच की मैंने गहराई कटाई की हुई है इसकी, क्योंकि ये 6.5 तक मैंने तैयार रखना था। तो अब मैंने इसकी चौड़ा जो है, जो गहराई ली है वो मैंने 4 इंच ली है। अब बैक साइड की मैं 3 इंच की कटिंग करके 2.5 इंच की कटिंग करके 3 इंच तैयार कर लूँगी। तो ये मैं आप इसलिए नहीं मैंने कटाई की कि मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको इस तरह डबल करके, तो ये मैंने कटिंग कर लेनी है ऐसे। कटिंग का मैं इसको इसके बराबर ही कटिंग करूंगी, क्योंकि मैंने मगजी अगली साइड पे और बैक साइड पे दोनों पे इकट्ठी लगानी है। तो इधर से मैं शुरू करके तो बैक ये फ्रंट इधर से ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मैंने ये एक इधर से शुरू करके इधर तक आके ख़त्म करनी है। और ये मैं अंदर की तरफ मोड़ूंगी, बाहर की तरफ नहीं मोड़ूंगी। बिल्कुल सादे तरीके से नॉर्मल मगजी जिस तरह मैं पहले लगा चुकी हूँ उसी तरह लगाऊंगी। सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह, ये मगजी है तो इस तरह मैं सिलाई लगा के तो इसको अंदर की तरफ इस तरह करके तरपाइयाँ कर लूँगी। ये मगजी लगा के तरपाइयाँ की है मैंने। उसके बाद ये बटन है उसी तरह सादे आम नॉर्मली, लेकिन हमने 3-3 इस तरह जोड़े हैं। 3-3 इस तरह भी जोड़ सकते हैं, इस तरह भी जोड़ सकते हैं 3-3, लेकिन हम जो हमारे पास डिज़ाइन था वो इस तरह उन्होंने लगाए हुए थे। तो एक जो है वो मैं इधर लगाऊंगी, तो 2 हैं जो वो इधर और इधर लगाऊंगी। इसका तरीका ये है। बटन आम नॉर्मल बटन है। अगर आपको इस तरह का फूल सा मिल जाता है, 3 का जॉइंट मिलते हैं आजकल, तो आप वो भी लगा सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये एक ही है तो मैंने इसको तीनों को इस तरह जोड़ लिया। इसके लगाने के बाद एक मैं इधर लगा दूंगी इस साइड पे, पक्का ज़रूर कर लिया करें ताकि आपका ये टांका या जो होता है बटन वगैरह वो बाद में खुल ना जाए। इसके बाद मैं इसी धागे को इस साइड पे ले आऊंगी, जिस तरह इस साइड पे लेके गई थी, इस तरह। ये बटन लगा चुकी हूँ मैं। अब ये मेरी फाइनल लुक है। अगर आप भी इस तरह अपने पोस्टर के मुताबिक कॉपी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर सूट और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर वो डिज़ाइनर वाले उन्हें दिए होते हैं तो उनके कॉपी की जाए तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।